बलोचिस्तान विंदर के करीब दो गाड़ियों में तसादुम से बच्ची समेत 5 खवातीन जाम बहक खवातीन का ताल्लुक एक ही खानदान से है। रात गए खवातीन की लाशें कराची के हुसैन हजारा इमाम बारगाह मुंतकिल, आज दोबारा कोयटा रवाना किया जाएगा। शाम में बागी ग्रुपों का साबिक सदर बशारुल असद के हामियों के गढ़ लास्किया पर कब्जा, मुसल्लह जंगजुओं का शहर में दाखिले पर शानदार खैर मकदम, दरा में कंट्रोल के लिए शदीद झड़पें जारी। जंगजुओं के कस्बे में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। मुसल्लह अफराद ने लताकिया के इलाके में बशारुल असद के वालिद को मजार को आग लगा दी। निगरान वजीर आजम मोहम्मद अल बशीर के हुकूमत साजी के लिए राब्ते, बैरून मुल्क मुकीम शामी बाशिंदों से वतन वापसी की अपील है। तहरीर शाम के सरबरा अबू मोहम्मद अल जुलानी ने कहा कि गैर मुल्की हुकूमतों को शाम की सूरत हाल पर फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। कैदियों पर तशद्दुद करने में मुलव्विस एहलकारों को माफ नहीं किया जाएगा। शाम में हुकूमत की तब्दीली के पीछे अमरीका और इजराइल, शाम के हमसाया मुल्क ने भी इस सिलसिले में बुनियादी किरदार अदा किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई कहते हैं, इजराइल और अमरीका की साजिश के तमाम मुसद्दिक़ा शवाहिद मौजूद हैं। हम इस सूरत हाल से भी सुरखरू होकर निकलेंगे। सिहोनी फौज का गजा में कत्ले-आम, बैतुल्लाहिया और कमाल उद्वान अस्पताल के करीब रिहायशी इमारत और खैमों पर बमबारी। नसीरात, रफा और खान यूनिस में मिसाइल और बमों की बारिश। सुबह से जारी हमलों में खातून सहाफ़ी समेत 57 फलस्तीनी शहीद और 100 से जायद जख्मी। इंडोनेशिया अस्पताल में दर्जनों जख्मी मरीज खुराक और पानी की कमी के बायस मरने के खतरे से दो चार। काबुल में खुदकुश हमला, हक्कानी नेटवर्क के रहनुमा खलीलुर रहमान हक्कानी समेत 7 अफराद जाम बहक। खुदकुश हमला वजारत महाजरीन की इमारत के अंदर हुआ। खलीलुर रहमान हक्कानी नेटवर्क के बानी जलालुद्दीन हक्कानी के भाई थे। लंदन में अदालत ने 10 साला मकतूला सारा के वालिद और सुतेली वालदा को मुजरिम करार दे दिया। दौरान समाअत इरफान शरीफ ने बेटी को मारने का एतराफ किया था। दोनों को सजा अगले हफ्ते सुनाई जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन में राब्ते बहाल, अगर मगर की सूरत हाल बरकरार, मुज़ाकरात होंगे या नहीं, मामला सुलझेंगे या मजीद उलझेंगे। हुकूमती हलकों में मुज़ाकरात से मुतालिक जमगोइयां। हामिद रजा का हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात का दावा। कहते हैं हुकूमत पहले भी कोई काबिल अमल चीज लेकर आती तो हम इसमें बात करने को तैयार थे, अब भी तैयार हैं। बानी PTI ने हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी भी तशकील दे दी। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, असद कैसर और अली मोहम्मद खान शामिल। पख्तूनों का कार्ड नहीं खेलते, लेकिन हर पख्तून बाप ने अपने बेटे का जनाजा उठाया है। ख्वाजा साहब, जनाब स्पीकर हमेशा हमेशा ये समझते हैं कि अगर डायलॉग के लिए कमेटी बने तो ये समझते हैं ये उसकी कमजोरी है। 9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए। अब वक्त है जनाब स्पीकर, हम भी मुतालिबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आए। ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। तहरीक इंसाफ पख्तूनख्वा नहीं खेल रही। हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो ये हमारी कमजोरी नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असेंबली में खिताब, कहा मुज़ाकरात का मुतालबा हमने किया, बानी PTI ने उसके लिए कमेटी बनाई, हमारे कारकुन मारे गए। ये ऐवान सिर्फ सोग ना मनाए, तहकीकात के लिए कमेटी बनाई गई है। इस ऐवान को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जाए। हम चाहते हैं कि 9 मई की धूल अब बैठ जाए। नौ मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द अमल, कहा तहरीक इंतशार गोली चलने का झूठा बयानिया बना रही है। दौड़ क्यों लगाई, मौके से भागने वाले बहाने बना रहे हैं। गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाते। पुरतशद्दुद सियासत और पुरतशद्दुद एहतजाज PTI का वतीरा है। तहरीक इंसाफ क़यादत इल्जामात लगाकर इनसे मुंह ना फेरे।
मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला। तहरीक इंसाफ के वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। अयाज सादिक ने PTI रहनुमाओं को पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ दे दी। तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों ने तस्लीम कर लिया, मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शराइत के होंगे। मुज़ाकरात का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी होगा, ज़राए का दावा। बानी PTI को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज हमीद सरे फहरिस्त। दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। शहादतों से सामने आएगा कि किस तरह 2018 में धांधली की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे पास सारे सबूत हैं। बानी PTI और उनकी अहलिया ने बिजनेस टाइकॉन से मिलकर करप्शन की। बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक कानून फैसला करेगा। PTI अपने 12 बंदों की हलाकत का कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। लग रहा है कि चीजें बानी PTI के फौजी ट्रायल की तरफ जा रही हैं। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल हुआ तो दुनिया से अच्छी नजर से नहीं देखेगी। सीनियर सियासतदान मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं, पाकिस्तान में एहतसाब हमेशा आवाम के लिए लॉलीपॉप होता है। मुज़ाकराती कमेटी PTI ने बनाई है, सबको एक कदम पीछे हटना चाहिए। तहरीक इंसाफ को इतनी जल्दी सिविल नाफरमानी की कॉल नहीं देनी चाहिए थी। सेनेटर फैसल वावड़ा की बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की राहदारी में चलते हुए मुलाकात हुई। सेनेटर फैसल वावड़ा और बैरिस्टर गौहर के चेहरे पर खुशी के आसार देखे गए। बैरिस्टर गौहर खामोश रहे। फैसल वावड़ा ने सहाफियों को कहा, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। शहबाज शरीफ और उनके वुज़रा कह रहे हैं, महंगाई कम हो गई है, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये कौन से दुनिया में रहते हैं, ये ज़मीन पर है या 40,000 फुट की बुलंदी पर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कौमी असम्बली में फट पड़े। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर का जवाब, कहा तनकीद और तस्हीह करें मगर जोश खताबत में हक़ाइक़ को तब्दील ना करें। महंगाई की शरह का तयन हुकूमती मशीनरी नहीं करती। कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी। वुज़रा की अदम मौजूदगी पर हुकूमती अरकान से अखबार। डेप्यूटी स्पीकर भी सख्त बरहम, कहा वुज़रा की अदम मौजूदगी मुल्क और कौम का पैसा ज़ाया करने के मुतरादिफ है। ऐवान में सिंध के मसाइल का शिकवा। शाजिया मरी ने कहा, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी सिंध की शाहराहों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था, सखर हैदराबाद मोटरवे दरअसल कराची सखर मोटरवे है। इस अहम तरीन प्रोजेक्ट की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चाइना म्यूजियम आमद। CPC म्यूजियम हुक्काम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला और वफ़द को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इर्तिक़ा की तारीखी सफ़र पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज और वफ़द को चीन की तारीख, इनकलाब की बसरी तारीख दिखाई गई। सदर शी जिनपिंग के मनसब संभालने तक तमाम तारीखी वाक़यात से आगाह किया गया। महकमा समाजी बहबूद सिंध और नादरा ने पाकिस्तान के पहले सीनियर सिटीजन कार्ड का इजरा कर दिया। प्रोग्राम से सिंध के 37 लाख से जायद बुजुर्ग मुस्तफीद होंगे। बुजुर्गों को सेहत और सफरी सहूलियात समेत दीगर खदमात तक बेहतर रसाई मुहैया की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवानों की भरपूर कार्रवाई में 7 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। फायरिंग के तबादले में लांस नायक मोहम्मद अमीन शहीद हुए। जिला कुर्रम में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने की कोशिशें। जिरगा ताहाल किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। कोहाट में मुज़ाकराती अमल जारी। मरकजी शाहराह समेत तमाम रास्ते बंद होने से इलाके में अशियाए खुर्दनोश, पेट्रोल और अद्वियात की शदीद किल्लत। इलाज की सहूलत न होने के बायस लोग शदीद मुश्किलात का शिकार। गैस खत्म होने से जिले के तमाम होटल भी बंद। MNA इंजीनियर हमीद हुसैन का इंसानी जिंदगियां बचाने के लिए रास्ते खोलने का मुतालबा। कराची के इलाके स्टील टाउन थाने के हुदूद में नौजवान का कत्ल। जाहिद मिरानी के कत्ल का मुकदमा लवाहिकीन की मुद्दत में दर्ज किया गया। SSP मलिक ने कातलों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें तश्कील दे दी। पुलिस केस से मुतालिक शवाहिद इकट्ठे कर रही है।
चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद, फैसला ताखीर का शिकार। पीसीबी ऑफिशियल्स आईसीसी के साथ बातचीत में मसरूफ। जराये के मुताबिक बेशतर मामलात पर पीसीबी के साथ इत्तफाक हो चुका। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। रवा हफ्ते फैसला होने का इम्कान। जराये का कहना है कि पाकिस्तान अगले 3 बरस भारत जाकर कोई मैच नहीं खेलेगा। फ्यूजन मॉडल के तहत पाक भारत आईसीसी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर ही होंगे। शिकस्त खुर्दा शाहीन दूसरे टी20 में फतह के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टी20 जुम्मे को सेंचुरियन में खेला जाएगा। पहला टी20 में मेजबान टीम ने कौमी क्रिकेट टीम को 11 रन से शिकस्त दी थी। 3 टी20 मैचेस की सीरीज में प्रोटीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सऊदी अरब को 2034 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी मिल गई। फीफा के रुकन 211 ममालिक के ऑनलाइन इजलास के बाद सऊदी मेजबानी का ऐलान किया गया। कतर के बाद सऊदी अरब फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला दूसरा अरब मुल्क होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी मिलने पर सऊदी वलीअहद को मुबारकबाद। और मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में ठंड का राज। स्कर्दों में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। वफाकी दारुल हुकूमत का दर्ज हरारत -1 रिकॉर्ड किया गया। कराची में दर्ज हरारत 11.9 डिग्री महसूस किया गया। सवात, वादी नीलम और कालाम में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली।